इंग्लिश का संपूर्ण ज्ञान सीरीज का ये 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश की राइटिंग स्किल के बारे में सीखेंगे। अगर आप इस सीरीज के सारे वीडियोस देखते आ रहे हो सो आई अप्रिशिएट यू फॉर योर एफर्ट। आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे क्योंकि आप में लगन है इंग्लिश सीखने की, आप में चाहत है इंग्लिश सीखने की और आप इंग्लिश को कम्प्लीटली सीखना चाहते हो। सो आपको इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने इस सीरीज़ के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको इंग्लिश सीखने में परेशानी ना आए और आपको पता चले कि आपको कौन सी स्किल पे पहले काम करने की ज़रूरत है और कौन कौन सी स्किल सच में इंग्लिश को सीखने के लिए ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं राइटिंग स्किल के बारे में। राइटिंग स्किल एक एक्टिव स्किल है। जब आपको अपनी बात किसी के सामने प्रेजेंट करनी होती है तब उसे आप बोलकर या फिर लिखकर प्रेजेंट करते हो। सो उस समय आप एक्टिव होते हो। राइटिंग करने के टाइम में आपका माइंड एंड हैंड दोनों काम कर रहा होता है, इसीलिए ये एक एक्टिव स्किल है। राइटिंग स्किल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो हम पहले देखते हैं। जब आप इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई भी चाइल्ड लिखना स्टार्ट कर रहा है तो उसे सबसे पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं और उसका सही फॉर्मेशन सिखाया जाता है। तो राइटिंग स्किल का सबसे पहला स्टेप यही है कि बच्चे को या फिर किसी भी पर्सन को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, उनको लिखना आना चाहिए, उसका सही फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन कौन से फ़ॉन्ट इंग्लिश में चलते हैं? सबसे ज़्यादा चलने वाले फ़ॉन्ट है इंडिया में वो है सिंपल कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। जो टेक्स्ट राइटिंग होती है, टेक्स्ट राइटिंग में कैपिटल एंड स्मॉल लेटर होता है एंड देन कर्सिव राइटिंग होती है, कर्सिव में भी कैपिटल एंड स्मॉल लेटर होता है। सो एक्चुअली में बच्चों को कौन सी राइटिंग सिखानी चाहिए और कौन सी राइटिंग अच्छी होती है, देखा जाए तो कर्सिव राइटिंग बहुत सुंदर लगती है देखने में, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है और लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे कर्सिव राइटिंग ही सीखें। अगर स्कूल की तरफ से ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बच्चे को कर्सिव राइटिंग आनी चाहिए और कर्सिव में ही लिखना है तो आप बच्चे की कर्सिव राइटिंग से ज़्यादा रीडिंग स्किल पे ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नॉर्मल अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं सो आपको सिंपल टेक्स्ट जो होता है कैपिटल ABCD एंड स्मॉल ABCD वो अगर आती है तो भी आप अच्छी तरह से इंग्लिश लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कर्सिव आए, लेकिन वन पॉइंट ऑफ द टाइम सारे बच्चों को और बड़ों को ऐसा फील होता है कि हमें कर्सिव आती तो कितना अच्छा होता। आगे कर्सिव राइटिंग भी कैसे लिखनी है वो भी मैं सिखाऊंगी और सिंपल जो टेक्स्ट होता है कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर वो भी सही तरीके से किस तरह लिखा जाता है, उसका सही फॉर्मेशन कैसा होता है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे या फिर बड़े कोई भी इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो मिक्स टाइप की हैंड राइटिंग लिखते हैं। कहीं उन्हें जो भी लेटर का फॉर्मेशन पसंद आ जाता है वो लेटर वो ले लेते हैं और वो मिक्स करके लिखते हैं। अभी आप देखें तो मैंने सिर्फ सिंपल कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का यूज़ किया है, कहीं पर भी मैंने कर्सिव का फॉन्ट या फिर और कोई भी कैलीग्राफी फॉन्ट या फिर और कोई भी डिज़ाइनर फॉन्ट यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इस तरह का जो फॉन्ट होता है वो किसी के लिए भी लिखना और पढ़ना काफ़ी ईजी होता है क्योंकि मोस्टली टेक्स्ट में इसी टाइप के फॉन्ट होते हैं, इसी तरह के फॉन्ट होते हैं, तो लोगों के लिए इस तरह के फॉन्ट को पढ़ना और लिखना काफ़ी इजी होता है। सो आजकल ऐसा ही रिकमेंड किया जाता है इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे यही रिकमेंड किया जाता है कि बच्चों को सुंदर लिखना ज़रूरी है, क्लीन राइटिंग होनी चाहिए, अच्छा फॉर्मेशन आना चाहिए, कर्सिव लिखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हैंड राइटिंग के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये भी मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। सो अभी हम लोग राइटिंग स्किल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो ये तो बात हुई हैंड राइटिंग की, जब बच्चे लिख रहे हैं या फिर कोई भी पर्सन स्टार्ट कर रहा है लिखना, ABCD लिखा, A to Z कैपिटल में और A to Z स्मॉल में लिखना आ गया, तो उसके बाद राइट आउट मतलब कॉपी डाउन फ्रॉम द बोर्ड को कॉपी डाउन फ्रॉम द बोर्ड या फिर कॉपीइंग द टेक्स्ट को राइट आउट बोला जाता है। कोई भी चाइल्ड या फिर कोई भी पर्सन अगर कहीं से चीज़ों को कॉपी कर रहा है, लिख रहा है, देख कर लिख रहा है तो उसके लिए 26 + 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं स्मॉल एंड कैपिटल वो एनफ होते हैं कॉपी डाउन करने के लिए वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को। लेकिन एक्चुअली में इसको राइटिंग स्किल नहीं बोला जाता है। मैंने कई सारे बच्चों को और कई सारे लोगों को देखा है कि वो कॉपी डाउन कर लेते हैं, वो चीज़ों को लिख लेते हैं, बट क्या लिखा हुआ है ना उन्हें पढ़ना आता है ना उनको समझ में आता है। सो इसे एक्चुअली में राइटिंग स्किल नहीं बोलते हैं कि देखकर लिख लेना।
राइटिंग स्किल एक्चुअली बोली जाती है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग एक्चुअली क्या होती है? फॉर्मिंग ओन सेंटेंसेस, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी, लेटर राइटिंग, क्वेश्चन आंसर राइटिंग, इसे एक्चुअली क्रिएटिव राइटिंग बोला जाता है। जहां आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कोई पर्सन क्रिएट कर रहा है, खुद से सेंटेंस बनाकर लिख पा रहा है, इसे आप कॉम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग या फिर कॉम्पोजिशन। क्रिएटिव राइटिंग एंड कर्सिव राइटिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिएटिव राइटिंग मतलब कॉम्पोजिशन, चीज़ों को खुद से लिखना, मतलब पैराग्राफ, सेंटेंसेस को खुद से लिखना। कर्सिव राइटिंग एक फॉन्ट है, ओनली लेटर का फॉर्मेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि राइटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और किन लोगों को राइटिंग स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। राइटिंग का फर्स्ट बेनिफिट है स्कोरिंग गुड मार्क्स। बच्चे जब खुद से सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं, या फिर किसी भी पर्सन की या फिर बड़े लोगों की भी जो एग्जाम होती है, अगर आपको खुद से सेंटेंसेस बनाना आ रहा है, सही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस लिख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में। देन मेल्स राइटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेल्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस में लिखे जाते हैं, उसके लिए पहले के समय में लेटर्स लिखे जाते थे, बट आजकल के समय में मेल्स लिखे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन मेल पर होता है आजकल के समय में। अगर किसी भी पर्सन को अच्छा मेल लिखना आता है, सो उसे बहुत ही एजुकेटेड पर्सन समझा जाता है। और आई थिंक कि आप लोगों ने भी कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। स्टोरीज राइटिंग, बच्चों को भी स्टोरीज लिखना आजकल छोटे क्लासेस से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है। कई लोगों को लिखना पसंद होता है तो वो स्टोरीज लिखते हैं। राइटिंग स्किल ट्रांसलेशन पे भी इफेक्ट करती है। मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में राइटिंग स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में है। मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट बहुत डिमांड में है, खासकर जब से सोशल मीडिया ग्रो हो चुका है तब से राइटिंग स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब लोगों को अच्छे एडवर्टीजमेंट लिखने होते हैं, अच्छी कॉपी राइटिंग करनी होती है, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट के पोस्ट होते हैं, उसके लिए जब राइटिंग करनी होती है, वहाँ पर अच्छी राइटिंग स्किल की ज़रूरत पड़ती है। देन जॉब के टाइम में अगर आपको रिज्यूमे लिखना है तो उसके लिए आपको राइटिंग स्किल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर किसी जॉब में रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप लिख करके बताओ कि आपकी राइटिंग कैसी है, या फिर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम में भी जो एग्ज़ाम लिखना होता है उसके लिए भी राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। देन IELTS के एग्ज़ाम में तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये चारों स्किल टेस्ट की जाती है और सब में अच्छे मार्क्स आने बहुत ज़रूरी हैं। अब हम ये देखते हैं कि राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ग्रामर क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप राइटिंग कर रहे हैं सो वो आप किसी के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, इसीलिए आप राइटिंग कर रहे हैं, तो सामने वाले पर्सन को आपकी लिखी हुई चीज़ समझ में आनी चाहिए। सो वहाँ पर ग्रामर की एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि स्पीकिंग स्किल में आपको इतनी भी ज़्यादा ग्रामर की एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी राइटिंग स्किल में पड़ती है। वहाँ पर पर्सन लिखी हुई चीज़ों को देख रहा है, जिस चीज़ को आपने एक बार लिखा है वो उसको बार बार पढ़ सकता है, सो उसको चेक किया जाता है कि उसने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इसीलिए हमें ग्रामर की एक्यूरेसी की, सही वर्ड्स यूज़ किए हैं कि नहीं, स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें राइटिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन को डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कि लेटर राइटिंग है या फिर स्टोरी राइटिंग है या फिर पैराग्राफ राइटिंग है, सो उसके लिए आपको डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी पर्सन को अगर लेटर राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग या किसी भी तरह की राइटिंग की जो प्रैक्टिस करनी होती है, तो उस समय आप मगअप नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन पता है, अगर आपका ग्रामर सही है, सो आप खुद से भी सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। लास्टली बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कैसे मैनेज करें। राइटिंग स्किल एक एक्टिव स्किल है, सो इस पे आपको डेडिकेट होकर समय देना पड़ेगा और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्रामर सही तरीके से सीखना पड़ेगा। आपने अगर इंग्लिश सीखने का डिसाइड किया है तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा। समय किसी के पास भी नहीं होता है, समय निकालना पड़ता है। सो हमारा जो बिजी शेड्यूल है उसी में से समय निकाल कर हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर आप एक बार ये स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं, फिर आपको आगे लाइफ में परेशानी नहीं आएगी। जिस समय हम कुछ सीख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें कितना समय देना पड़ रहा है, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें बाद में पता चलता है कि वो जो मेहनत हमने की थी वो अब हमारे काम आ रही है। आपके जॉब में आपको ग्रोथ मिलेगा, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा, या वॉट एवर यू आर डूइंग आपको उसमें ग्रोथ जरूर मिलेगा। और अगर आप सेम चीज़ बच्चों को करवा रहे हैं तो उनका फ्यूचर तो ब्राइट होने ही वाला है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कीजिएगा।
और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे पेज रिचा मेहता एजुकेशन को लाइक एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।